ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम नईम सुल्ताना है। मैं सरकारी मदरसा वस्तानिया उर्दू उड़गी ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी में मावीन मौल्लिमा की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैं जमात चहरुम से मज़मून उर्दू अदब लेने जा रही हूँ। आज का ये हमारा पहला सेशन है। आज का ये हमारा सबक शुरू करने से पहले मैं आप तमाम का इस्तक़बाल इस शेर के साथ करना चाहती हूँ। आप गौर से सुनिए बच्चों, इस शेर को देखिए क्या है इस शेर में। ज़िंदगी की बहार है तालीम, आदमी का सिंगार है तालीम। ज़िंदगी की बहार है तालीम, आदमी का सिंगार है तालीम। जो है तालीम शौक़ से पाते, वही दुनिया में नाम कमाते। देखिए बच्चों, आप ये कैसा शेर है, कुछ समझ में आया? इस शेर का मतलब कुछ इस तरह से है, तालीम हासिल करने वाले की ज़िंदगी में खुशी और बहार आती है और कामयाबी से उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। जो लोग तालीम हासिल करते हैं उन्हीं का नाम दुनिया में ज़िंदा रहता है। हमारी दुआ है कि आप लोग भी बहुत तालीम हासिल करें और अपने वालिदैन का और इस दुनिया और हमारी दुआ है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करें, अपने वालिदैन का और मुल्क का इस दुनिया में नाम रोशन करें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से चंद सवालात किए जाएंगे। आप इन्हें गौर से देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? बतलाइए ये क्या है? आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये क्या है? शाबाश, ये पत्ता है। क्या है ये? पत्ता। इसका रंग कैसा है? जी हाँ, हरा है। पत्ते का रंग कैसा है? हरा है। कोई एक ऐसे परिंदे का नाम बताइए जिसका रंग हरा है। बतलाइए कौन सा परिंदा है जो हरा होता है? बिल्कुल सही, शाबाश, तोता। देखिए ये तोता है। तोते का पर के रंग कैसे हैं? हरे हैं और चोंच का रंग लाल। शाबाश, देखिए ये हरे रंग वाला परिंदा है और चोंच थोड़ा सा उसकी मुड़ी हुई है। तोते की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? बतलाइए तोते की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? शाबाश, तोते की पसंदीदा ग़िज़ा है टमाटर, मिर्च, जाम। क्या है बच्चों ये? तोते की पसंदीदा ग़िज़ा टमाटर, मिर्च और जाम। ये क्या है? तोता बड़े ही शौक़ से खाता है। अब ये बतलाइए कि जाम को और क्या कहते हैं? जाम का दूसरा नाम क्या है और बतलाइए। जी हाँ, शाबाश, जाम का दूसरा नाम अमरूद है। क्या है जाम का दूसरा नाम? अमरूद है। तो आइए अब हम अमरूद सबक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। गुलशन उर्दू जमात चहरुम से अमरूद सबक पढ़ने जा रहे हैं हम। सबक नंबर 9 सफ़ा नंबर 51 पर ये सबक मौजूद है। आइए इस सबक के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें। ये है देखिए बच्चों अमरूद। क्या है ये? अमरूद। देखिए कितने अच्छे ताज़े ताज़े अमरूद हैं और अमरूद के पत्ते इस तरह के हरे रंग के होते हैं।
थोड़ा सा मोटे होते हैं, हरे रंग के होते हैं और तमाम दरख्तों के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? जी हाँ, शाबाश, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक किस्म का मादा होता है जो पत्तों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तों का रंग हरा होता है। पत्तों का रंग हरा क्यों होता है बतलाइए? शाबाश, पत्तों का रंग हरा इसलिए होता है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तों का रंग हरा है। आइए अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। अमरूद। मैं इस सबक को पढ़ती हूँ, आप गौर से सुने और इसी तरह से आप भी पढ़ने की कोशिश करें। हामिद और रज़िया मदरसे से घर लौटे तो घर में आवाज़ें आ रही थीं। दोनों घर में दाखिल हुए, देखा तो फूफी थीं। दोनों ने सलाम किया और दौड़कर लिपट गए। दोनों ने एक साथ पूछा, फूफी जान, आमिर और बुतुल कहाँ है? फूफी ने कहा, बेटे वो तो तुम दोनों के इंतज़ार में छत पर बैठे हुए हैं। भाई कल छुट्टी है और मौसम भी अमरूद का है। हमने सोचा कि आपके यहाँ चलें और पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि तुम्हारे अब्बू के बाग में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। पिकनिक की पिकनिक होगी और अमरूद जी भर के खाएंगे। हामिद ने कहा, वाह, ये हुई ना बात। ओहो अम्मी, आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा, कल की तैयारी जो करनी है। अगली सुबह सारे घर वाले तैयार हुए। हामिद के अब्बू ने गाड़ी का इंतज़ाम भी किया। सब सवार हुए और गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी ही देर में बाग पहुँचे। बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे और उन पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। मम्मी, फूफी और दादी बैठने और खाने के इंतज़ाम में जुट गए। अब्बू एक तरफ को चल दिए। खेलकूद से फारिग होने के बाद बच्चों ने देखा कि अम्मी और फूफी ने दस्तरखान चुना है। दादी माँ एक तरफ बैठी, हर एक पर नज़र रखी हुई हैं और हर शख्स की हरकत का जायज़ा ले रही हैं। इतने में अब्बू ढेर सारे अमरूद लाए। हामिद ने कहा, अब्बू ये क्या अमरूद? हम सब तो खाएंगे, पर दादी माँ के दांत ही नहीं हैं। और रज़िया ने कहा, हाँ, और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, इससे सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। अब्बू ने कहा, बच्चों अब इसका जवाब दादी माँ से ही सुन लो। सारे बच्चे दादी माँ के गिर्द बैठ गए। आज का हमारा ये सबक यहाँ तक काफ़ी है। इसी सबक का अगला हिस्सा इंशाअल्लाह हम आइंदा सेशन में पढ़ेंगे। अभी हम जितना सबक पढ़ चुके हैं, इसी सबक में से आए हुए चंद नए अल्फाज पर गौर करेंगे और उसके मानों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हमारे नए अल्फाज आए हैं इस सबक में। पढ़िए और समझिए। क्या है ये? पढ़िए और समझिए। अल्फाज माने, ये क्या है? एक तरफ आपको अल्फाज नज़र आएंगे और दूसरी तरफ उसके माने नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए अमरूद है।
क्या है? अमरूद। अमरूद को और क्या कहा जाता है? जाम। अमरूद को क्या कहा जाता है? और अमरूद का दूसरा नाम और एक क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, जाम। इसी तरह से हमारा दूसरा लफ्ज़ है फारिग। क्या है? जी हाँ, फारिग। फारिग के माने हैं मुतमईन या आज़ाद। हमारा तीसरा लफ्ज़ है जायज़ा। क्या है? जायज़ा, जिसके माने हैं जांच पड़ताल। आ रहा समझ में? जायज़ा के माने क्या है? जांच या पड़ताल करना। इंतज़ाम। क्या है बच्चों ये और एक लफ्ज़? इंतज़ाम। इंतज़ाम के माने हैं एहतमाम करना या बंदोबस्त करना। आपने भी घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो इंतज़ाम करते हैं ना, या फिर कहीं जाने का इंतज़ाम करते हैं तो उसको कहते हैं इंतज़ाम करना या एहतमाम करना या बंदोबस्त करना। और मसरूफ़। क्या है हमारा ये और एक लफ्ज़? मसरूफ़। मसरूफ़ यानी मशगूल या काम में लगा हुआ। मसरूफ़ के माने क्या है? मशगूल। जो लोग बहुत बिज़ी होते हैं, अपने काम में बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो उनको अपने काम में लगे हुए होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मसरूफ़ कहेंगे। आइए इसी सबक को हम और एक दफ़ा पढ़ते हुए अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, क्या था इस सबक में, और एक मर्तबा अच्छी तरह पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। अमरूद, ये क्या है हमारा सबक? अमरूद। अमरूद के क्या माने हैं बताइए? जी हाँ, अमरूद यानी जाम। अमरूद किसे कहते हैं? जाम। आप लोगों को भी पसंद है ना जाम? शाबाश, अमरूद यानी जाम। हामिद और रज़िया मदरसे से घर लौटे तो घर में आवाज़ें आ रही थीं। दोनों घर में दाखिल हुए, देखा तो फूफी थीं। दोनों ने सलाम किया और दौड़ कर लिपट गए। दोनों ने एक साथ पूछा, फूफी जान, आमिर और बुतुल कहाँ हैं? फूफी ने कहा, बेटे वो तो तुम दोनों के इंतज़ार में छत पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हामिद और रज़िया ये दोनों क्या है? भाई बहन हैं। हामिद और रज़िया भाई बहन हैं। ये दोनों बच्चे मदरसे से जब घर लौटते हैं तो घर में क्या है? मेहमानों की आवाज़ें आ रही थीं। हामिद और रज़िया को मेहमानों की आवाज़ें सुनाई दी। दोनों घर में दाखिल हुए तो फिर क्या देखते हैं वो लोग? उनकी फूफी आई हुई थी। किन की फूफी? जी हाँ, शाबाश, हामिद और रज़िया की फूफी आई हुई थी उनके घर। दोनों ने सलाम किया। कौन सलाम किया? हामिद और रज़िया ने अपनी फूफी को सलाम किया और दौड़ कर लिपट गए। खुशी से क्या है? दौड़ कर लिपट गए। दोनों ने एक साथ पूछा, फूफी जान, आमिर और बुतुल कहाँ हैं? आमिर और बुतुल कौन हैं? फूफी जान के बच्चे हैं। आमिर और बुतुल कहाँ हैं बोलकर वो अपने फूफी से पूछ रहे हैं। फूफी जान, आमिर और बुतुल कहाँ हैं? तो आमिर और बुतुल कौन है? हामिद और रज़िया के फुप्पू के बच्चे हैं, यानी फुफेरे भाई बहन। तो आमिर और बुतुल कहाँ हैं जब पूछते हैं रज़िया और हामिद, तो फूफी ने कहा कि बेटे वो तो तुम दोनों के इंतज़ार में छत पर बैठे हुए हैं। देखो बच्चों, हामिद और रज़िया जब मदरसे से फ़ौरन घर आते हैं तो अपनी फुप्पी को देखकर बहुत खुश होते हैं और फ़ौरन सलाम करते हैं। सलाम करना बहुत ही अच्छी बात है। सलाम करने से क्या होता है? अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और हमें नेकियां भी मिलती हैं। सलाम किस तरीक़े से करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस तरह से करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह पूरा सलाम करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमें 30 नेकियां भी मिलती हैं। आप भी क्या कीजिए, अपने से छोटे हों या बड़े, हर किसी को सलाम किया करो। बात करने से पहले सलाम किया करो, जिससे दोस्ती, प्यार व मोहब्बत, इत्तेहाद व इत्तेफाक बढ़ता है। और सलाम करने वाला को भी नेकी, सलाम के जवाब देने वाले को भी नेकियां हैं। सलाम के माने क्या है बतलाइए बच्चों?
जी हाँ, सलाम के माने हैं अल्लाह ताला आप पर सलामती करें, आप पर रहमत करें। सलाम के माने क्या है? अल्लाह ताला आपको सलामती रखें, सलामत रखें, आप पर रहमत करें। फिर हम जिस किसी शख्स को सलाम करते हैं तो उस शख्स को भी चाहिए कि वो हमारे सलाम का जवाब दें। जब वो सलाम हम जब उस शख्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू तब बोलते हैं तो हमें नेकियां मिलती हैं। पूरे कितने नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां मिलती हैं। फिर सामने वाला शख्स को भी चाहिए कि वो हमारे सलाम का जवाब दें। वो क्या कहकर जवाब देता है बताइए? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तब वो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलता है तो उसके माने क्या हुए? यानी उन भी ये कह रहा है कि आप पर भी अल्लाह ताला की सलामती हो और रहमत हो। यानी फिर वो भी हमको इसी तरह से दुआ दे रहा है। फिर अल्लाह ताला उसको भी नेकियां देते हैं। तो याद रखिए बच्चों, जब आप कभी भी किसी से भी मिलो, बात करने से पहले हमेशा सलाम किया करो, जिससे क्या है लोग भी बहुत पसंद करते हैं आप लोगों को। भाई कल छुट्टी है, मौसम भी अमरूद का है, हमने सोचा कि आपके यहाँ चलें और पिकनिक का प्रोग्राम मनाएं। ये जुमला किसने कहा? फूफी ने कहा। भाई कल छुट्टी है, यानी कल बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, और मौसम भी किसका है? अमरूद का मौसम है। फिर हमने सोचा आपके यहाँ चलें और पिकनिक का प्रोग्राम मनाएं, क्योंकि तुम्हारे अब्बू के बाग में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। किसके बाग में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं? शाबाश, हामिद और रज़िया के अब्बू के बाग में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। पिकनिक की पिकनिक होगी और अमरूद जी भर के खाएंगे। हामिद ने कहा, वाह ये हुई ना बात। ओहो अम्मी, आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा, कल की तैयारी जो करनी है। देखिए, जब फुप्पी कहती हैं भाई कल छुट्टी है और मौसम भी अमरूद का है, हमने सोचा आपके पास चलेंगे और पिकनिक का प्रोग्राम मनाएंगे, क्योंकि आपके अब्बू के बाग में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। पिकनिक भी होगी और अमरूद हम जी भर के खाएंगे। तो हामिद बहुत ही खुश होता है और खुशी से वो क्या करता है? वाव। ये वाव क्या है? खुशी से निकलने वाली आवाज़। क्या है बच्चों ये? वाव, खुशी से निकलने वाली आवाज़। जिस तरह ओहो, वाव, बहुत खूब। ये जो अल्फाज हैं खुशी से निकलने वाले अल्फाज हैं। तो वो खुश होकर कहता है कि वाव ये हुई ना बात। इस तरह से वो कहता है ओहो। ये ओहो भी खुशी से निकलने वाली आवाज़ है। फिर अपने अम्मी से कहता है, अम्मी आप क्या कर रही हैं? उनके अम्मी काम में मसरूफ़ रहते हैं, कल की जो तैयारी करनी है। तो फिर अम्मी से कहते हैं, अम्मी आप क्या कर रही हैं? तो अम्मी कहती हैं, अरे बेटा कल की तैयारी जो करनी है, कल पिकनिक का जो प्रोग्राम था उसकी तैयारी कर रही हैं मम्मी। देखिए, आपको भी कहीं भी घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों? जी हाँ। और कहीं आप घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं तो सारी तैयारियां किसको करनी पड़ती हैं ज़्यादा? आपके अम्मी ही को करनी पड़ती हैं। अम्मी और बहन को ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ती है। आप क्या करते हैं? आप उनकी मदद करते हो? आप उनका हाथ बटाते हो? जी हाँ, आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए, आपको भी उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे आपके वालिदैन भी खुश होंगे और आपको दुआएं भी देंगे। यहाँ पर देखिए उनके वालिदा क्या है? रज़िया और हामिद की अम्मी जो है कल की तैयारी में लगी हुई हैं। अगली सुबह सारे घर वाले तैयार हुए। हामिद के अब्बू ने गाड़ी का इंतज़ाम भी किया। सब सवार हुए और गाड़ी चल पड़ी। अगली सुबह यानी दूसरे दिन सुबह हामिद के अब्बू क्या है गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं। तो तब सब सवार हो जाते हैं। सवार होना यानी गाड़ी में बैठ जाना। सब लोग तैयार होकर पिकनिक के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर गाड़ी चल पड़ती है। थोड़ी ही देर में बाग पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं वो लोग? थोड़ी ही देर में बाग पहुंचते हैं। बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे। कौन से पेड़ थे? अमरूद के। जी हाँ, अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे। इन पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। अमरूद के पेड़ पर क्या लगते हैं? जी हाँ, ज़ाहिरी बात है अमरूद ही लगेंगे। अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे अमरूद लगे थे। बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। मम्मी, फुप्पी और दादी बैठने और खाने के इंतज़ाम में जुट गए। अब्बू एक तरफ को चल दिए। देखिए यहाँ पर
अमरूद के बाग में बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और इन अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। बच्चे बहुत खुश होते हैं बाग को देखकर। बच्चे क्या है, बाग बाग हो जाते हैं। बाग को देखकर क्या होते हैं, बाग बाग हो जाते हैं। बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, फिर बाग में खेलने के लिए चले जाते हैं। उनके मम्मी, फुप्पी और दादी बैठने और खाने के इंतज़ाम में जुट जाती हैं कि हम कहाँ बैठें, वो इंतज़ाम में जुट जाती हैं। हामिद के अब्बू एक तरफ को चल दिए। यहाँ पर देखिए, हामिद के अब्बू क्या है, इस तरह से गाड़ी का इंतज़ाम किए थे और सब खुशी खुशी उस गाड़ी में सवार हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये क्या है, अमरूद के पेड़ है। क्या है ये बच्चों, अमरूद का पेड़ है। इस पेड़ पर क्या लगे हुए थे, अमरूद लगे हुए थे। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। पेड़ों से हमें क्या फ़ायदा होता है बताइए। जी हाँ, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा मिलती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे यहाँ फिर इस तरह से खुशी से बाग में खेलते कूदते नज़र आते हैं। खेल कूद से फारिग होने के बाद बच्चों ने देखा कि अम्मी और फूफी ने दस्तरखान चुना। जब बच्चे खेल कूद से फारिग हो गए यानी उनका खेल ख़त्म होगा, खेल कूद ख़त्म हो गया, तो बच्चों ने देखा अम्मी और फूफी ने दस्तरखान चुना। अब ये बताइए कि दस्तरखान चुना किसे कहते हैं बच्चों। दस्तरखान पर खाने पीने की तमाम चीज़ें रखना या दस्तरखान सजाना, उसको क्या कहते हैं, दस्तरखान चुनना कहते हैं। दादी माँ एक तरफ को बैठी। दादी क्या कर रही थी, एक तरफ को बैठी हुई थी, हर एक पर नज़र रखी हुई थी। दादी क्या कर रही थी, जो ज़ईफ़ थी वो एक तरफ बैठी हुई थी और हर शख्स की हरकत का जायज़ा ले रही थी। हरकत का जायज़ा लेना यानी कौन क्या कर रहे हैं उन पर नज़र रखना। इतने में अब्बू ढेर सारे अमरूद लाए। ढेर सारे यानी बहुत ज़्यादा। हामिद के अब्बू बाग से बहुत ज़्यादा अमरूद लाए। हामिद ने कहा, अब्बू ये क्या। देखें यहाँ पर हामिद क्या कर रहा है, अब्बू ये क्या। क्या के बाद जो निशान नज़र आ रहा है बच्चों आपको, ये है सवालिया निशान। क्या है ये, सवालिया निशान। आपकी किताबों में भी जब सवाल ख़त्म होता है तो इस तरह का निशान नज़र आता होगा आपको, तो इसको कहते हैं सवालिया निशान। अमरूद हम सब तो खाएंगे। कौन कहा ये, हामिद ने कहा खुशी से कि अमरूद है, ये तो हम सब खाएंगे, पर दादी माँ के दांत ही नहीं हैं। दादी माँ ज़ईफ़ हैं, जिसकी वजह से उनके दांत नहीं हैं, तो वो किस तरह खाएंगे, हामिद कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है अमरूद। अमरूद यानी जाम। अमरूद यानी जाम। अमरूद की एक अपनी खुशबू होती है। एक मालूम है ना बच्चों आपको, अमरूद की एक अपनी खुशबू होती है जिससे हर कोई ये पहचान सकता है कि ये अमरूद ही की खुशबू है। और रज़िया ने कहा, हाँ हाँ, और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है। फिर रज़िया कहती है कि हाँ हाँ, दादी माँ की तबीयत भी ख़राब रहती है, इससे सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। किससे सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा, अमरूद खाने से दादी माँ को सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। किसने कहा ये, रज़िया ने कहा। फिर अब्बू कहते हैं कि बच्चों इसका जवाब जो है आप दादी माँ से ही सुन लो कि आप लोगों को दादी माँ क्या कहेंगी। फिर सारे बच्चे दादी माँ के गिर्द बैठ जाते हैं उनका जवाब सुनने के लिए। दादी माँ का जवाब सुनने के लिए सारे बच्चे दादी माँ के गिर्द बैठ गए। यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, बच्चे किस तरह दादी माँ के गिर्द बैठे हुए हैं। उनका जवाब सुनने के इंतज़ार में दादी माँ के आतराफ़ बैठे हुए हैं। बच्चे किसके आतराफ़ बैठे हुए हैं, गिर्द यानी आतराफ़। किसके गिर्द बैठे हुए हैं, दादी माँ के गिर्द बैठे हुए हैं। आज का हमारा ये सबक यहाँ ख़त्म हुआ जाता है। आइए अब इसके आगे की कुछ सरगर्मियों पर एक नज़र डालेंगे। ज़ैल में दिए गए जुमलों में सही का निशान और गलत का निशान लगाइए। आपको क्या करना है, चंद जुमले दिए जाएंगे, आपको उन जुमलों को पढ़ना है। पढ़कर सही जुमले के आगे सही का निशान और गलत जुमले के आगे गलत का निशान लगाना है।
यहाँ पर देखिए क्या जुमले हैं। हमारा पहला जुमला है, हामिद और रज़िया मदरसे से घर लौटे। क्या होना चाहिए यहाँ पर? हामिद और रज़िया मदरसे से घर लौटे। ये जुमला सही है या गलत? आप सोचकर उस बॉक्स में निशान लगाइए। जी हाँ, शाबाश, सही जुमला है ये। हामिद और रज़िया मदरसे से घर लौटे। इसी तरह हमारा दूसरा जुमला है, बाग में अमरूद के दरख्त थे। बतलाइए, बाग में अमरूद के दरख्त थे या नहीं थे? सोचकर बतलाइए। जी हाँ, शाबाश, थे। तो हमारा ये जुमला सही है। बाग में अमरूद के बहुत सारे दरख्त थे। हमारा तीसरा जुमला है, अमरूद के दरख्त पर अमरूद नहीं थे। सही है या गलत? सोचकर बतलाइए। जी हाँ, शाबाश, अमरूद के दरख्त पर अमरूद थे। तो ये जुमला नहीं थे बोलकर है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह हमारा चौथा जुमला है, बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। बच्चे क्या है? खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। सोचिए, सही है या गलत? बच्चे खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे? बाग में खेल रहे थे। शाबाश, इसलिए यह जुमला हमारा बिल्कुल सही है। बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए, जुमला बिल्कुल सही है। इसी तरह हमारा अगला जुमला है, सारे बच्चे फुप्पी के गिर्द बैठ गए। बतलाइए, सही है या गलत? सारे बच्चे फुप्पी के गिर्द बैठ गए। किसके गिर्द बैठे थे? सोचिए, सोचकर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जुमला गलत है, क्योंकि सारे बच्चे दादी माँ के गिर्द बैठे हुए थे, ना कि फूफी के गिर्द। आइए अब हमारी दूसरी सरगर्मी पर एक नज़र डालते हैं। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1 है, छुट्टी के दिन कहाँ जाने का प्रोग्राम था? शाबाश, छुट्टी के दिन पिकनिक जाने का प्रोग्राम था। इसी तरह हमारा सवाल नंबर 2 है, अमरूद का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, अमरूद का दूसरा नाम जाम है। सवाल नंबर 3 है, बच्चे पिकनिक मनाने के लिए कहाँ गए? शाबाश, बच्चे पिकनिक मनाने के लिए बाग गए। बच्चे किसके गिर्द बैठे थे? शाबाश, बच्चे दादी के गिर्द बैठे थे। दस्तरखान किसने चुना? चुनना यानी दस्तरखान पर खाने पीने की जो तमाम चीज़ें रखी हुई होती हैं ना, उसको कहते हैं दस्तरखान चुनना। तो दस्तरखान किसने चुना? दस्तरखान पर कौन रखे खाने पीने की तमाम चीज़ें? सोचिए, सोचकर बतलाइए। देखिए बच्चों, हमेशा दस्तरखान बिछाकर खाना बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या है, हमारी तहज़ीब भी नज़र आती है और अल्लाह ताला भी खैर व बरकत देते हैं। दस्तरखान बिछाकर खाने से आप जब कभी भी खाना खाएं, हमेशा दस्तरखान बिछाकर मिलजुल कर खाना खाएं। बतलाइए, दस्तरखान किसने चुना? शाबाश, अम्मी और फूफी ने दस्तरखान चुना। इनकी जमा लिखिए। अब हमारी अगली सरगर्मी है, इनकी जमा लिखिए। मैं इससे पहले पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ वाहिद और जमा किसे कहते हैं। वाहिद यानी सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को वाहिद कहा जाता है, और एक से ज़ायद चीज़ यानी 2, 4, 10 की कितने भी ज़्यादा चीज़ें हों उनको उसकी जमा कहते हैं। वाहिद यानी सिर्फ एक चीज़, जमा यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। आइए देखते हैं हमारे क्या अल्फाज हैं। फ़ायदा क्या है बच्चों? ये देखिए, फ़ायदा, उसकी जमा क्या होगी? सोचिए, सोचकर बताइए। शाबाश, फ़ायदे। बाग, बाग की जमा क्या होगी? शाबाश, बागात। मेवा, क्या है ये? मेवा, इसकी जमा क्या होगी? मेवे। नुस्खा, नुस्खा की जमा है, जी हाँ, नुस्खे। किस्म, किस्म की जमा, बिल्कुल सही, अक़साम। आइए अब ये हमारी आखिरी सरगर्मी है, इस पर एक नज़र डालेंगे। घर का काम। घर का काम क्या है? आप लोगों को क्या करना है? अमरूद की शक्ल उतार कर रंग भरिए। अमरूद यानी जाम की शक्ल उतारिए और उसमें रंग भरिए। आप रंग कौन सा भरेंगे बच्चों?
जी हाँ, आप उसमें रंग दो किस्म का भर सकते हैं, एक कौन सा, हरा रंग और एक पीला रंग। अगर आपने हरा रंग भरा होगा तो वो कहलाएगा कच्चा अमरूद, और आपने पीला रंग भरा तो वो कहलाएगा पक्का अमरूद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने बड़ों की मदद से इस सबक को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, या फिर इसी वीडियो को बार बार देखिए। इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह हम फिर आइंदा क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।